देश भर में आज 18वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। इसी कड़ी में हरियाणा के पंचकुला जिले में सेक्टर 26 स्थित 50वीं वाहिनी आईटीबीपी परिसर में भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। यहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि 11 लाख युवाओं को रोजगार मेले के तहत विभिन्न विभागों में नौकरी दी जा चुकी है। वहीं रोजगार मेला सरकार की उस सोच का प्रतीक है जिसमें युवाओं को सम्मानजनक और पारदर्शी तरीके से रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। वहीं इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की नौकरी व्यवस्था को लेकर पूर्व सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहले पर्ची खर्ची से लोगों को नौकरी लगा करती थी, लेकिन हरियाणा में 2014 में सरकार बनने के बाद कड़े फैसले लिए और अब मेरिट पर नौकरियां दी जा रही हैं। वहीं इसी बीच उन्होंने हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि डीजीपी के साथ ही उनका प्रशासनिक अनुभव बेहतरीन रहा है। शत्रुजीत कपूर ने बिजली वितरण में एमडी के तौर पर सराहनीय कार्य किया और लाइन लॉस 12% पर लेकर आए। मनोहर लाल ने कहा कि महिलाओं और किसानों को ध्यान में रखकर सरकार ने विशेष कार्य किए हैं। इसी तरह समाज में जो गरीब और पिछड़े हैं उनके लिए भी केंद्र और हरियाणा में सरकार ने काम किया है। लगातार 2022 से ये जो रोजगार मेलों की श्रृंखला चल रही है, आज 18वां रोजगार मेला ये प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सब हुआ है और देश भर के युवाओं को जितने भी सरकारी विभाग हैं, केंद्रीय विभाग हैं, उन सब में नौकरी के जो आवेदन करते हैं उनकी नौकरी लगती है। तो लगातार इन मेलों के माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सबको संबोधित किया है और 61,000 लोगों को यानी नौजवानों को, नव युवतियों को और जो रोजगार मेलों में नियुक्ति पत्र दिए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सबको बधाई देता हूं। और विशेष तौर पर युवाओं का जो प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण युवाओं के बारे में है, उनकी हर प्रकार की चिंता वो करते हैं। उनके शिक्षा की, उनकी स्किलिंग की, उनको नियुक्ति पत्र देने की, उनको स्वयं रोजगार अगर कोई करना है तो उसमें सहायता मुद्रा योजना के माध्यम से। और ये जो काम हो रहा है, आज का युवा हमारे देश का भविष्य है और ये युवा जो आज नौकरी प्राप्त कर रहा है, जब 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ेगा और उस समय तक इनके कंधों पर जो आज वजन डाला जा रहा है उस ये पूरे यौवन के अंदर उस समय ये साक्षी बनेंगे कि इनकी मेहनत से देश जो आगे बढ़ा है, देश आत्मनिर्भर बना है, देश विकसित हुआ है।